देखिए, ये सरकारी खजाने में जमा किए जाने वाले राशि का है, जो कि कोई एरियस हो सकता है, किसी यूनिट की सरप्लस राशि हो सकती है, किसी के पास योजना की बची हुई राशि हो सकती है, जिसे ब्याज रहित रूप में सरकारी खजाने में जमा किया जाता है और सरकार एक निश्चित समय अवधि के बाद उस राशि को वापस कर देती है। एक प्रकार का यह कर्ज है जो कि ब्याज रहित है। और खास तौर पे आपको बता दूं, राज्य सरकार उन मदों से राशि लेती है जो कि एक स्वायत्त इकाई के रूप में काम करते हैं। जैसे मान लो, अभी तो खैर पर्यटन मंडल घाटे पे ही है। अगर पर्यटन मंडल के पास पैसा रहता, सीएसआईडीसी के पास रहता, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास रहता, माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास रहता, पीएससी के पास रहता, तो इसे सरकार कर्ज के रूप में लेती है। ये प्रकार का उधार है, ब्याज रहित उधार, इसे कोई ब्याज नहीं लग रही है। तो ये कहना कि दिवालिया हो रही है, कर्ज ले रही है, आखिर इन्हीं से ही सरकार इन्हीं को ही अनुदान से पोषित करती है। सीएसआईडीसी से लिया तो सीएसआईडीसी जमीन देती है, उसको डेवलपमेंट के लिए उसके वेतन भत्तों का खर्चा करती है। तो शासन के पोषित इकाइयों से यदि अगर ले रहे हैं तो इतनी कोई आपत्ति नहीं है। शासकीय तंत्र का ही एक भाग है जिसको ऑटोनॉमी दी गई है। तो मैं मानता हूं कि ये के डिपॉजिट स्कीम से जो लोन लिए हैं इसका समुचित उपयोग हो, पूंजीगत विनियोग हो और आर्थिक विकास के लिए कोई कार्य करते हो तो ज्यादा अच्छा है। इसको मुफ्त में बांटने के लिए या इस प्रकार के अपव्यय के लिए अगर करते हैं तो उसको शासन को एक बार विचार करना चाहिए कि वास्तव में क्या वो आवश्यक है, उसके बाद करें। निश्चित तौर पे वर्तमान राज्य सरकार जो है योजनागत जो कई कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें व्यय कर रही है, उसका वित्त भार तो राज्य सरकार पर आ ही रहा है। तो उसकी पूर्ति के लिए यह व्यवस्था की है। वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विधानसभा में किसी भी प्रस्ताव को पारित करवाना और उसके लिए राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करके कार्रवाई करना, तो एक संपूर्ण उसकी विधिक प्रक्रिया है। यदि अगर सरकार ऐसे कर रही है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के कह देने से ही कोई कार्य होता है। इससे प्रशासनिक अमला जो होता है, सीनियर सेक्रेटरी का अप्रूवल लगता है, वित्तीय स्थिति का पूरा पैमाना तय होता है। और इस प्रकार के डिपॉजिट अगर लेने के पहले और कर्ज लेने की बार बार राज्य सरकार की बात हो रही है तो कर्ज मनमाफिक कर्ज ले नहीं सकती। आरबीआई के भी कुछ गाइडलाइंस होते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के भी गाइडलाइंस होते हैं। यह बात जरूर है कि कर्ज थोड़ा सा ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है, पर कल्याणकारी योजनाएं भी उतनी लागू हो रही है। हम ये जनता को ही तय करना है कि वह उस प्रकार की योजनाओं को लाभ में रूप में लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है। अब बात उठती है कि क्या इससे पूर्व भी राज्य सरकार ने लिया था? हाँ, 2013-14 वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने लिया था। इवन हमारा जो डिपॉजिट है प्रोफेसर लोगों का एरियर्स की राशि, वो भी के डिपॉजिट में है। सातवें वेतनमान का वो आज तक रिफंड नहीं हुआ है। तो ये चीजें ऐसी होती ही है जिसमें राज्य सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इसका उपयोग करती है। के डिपॉजिट की राशि 5 वर्ष 7 वर्ष जैसा राज्य सरकार समझे उसे देती है और उसकी राशि या तो किस्तों में वापस कर देती है या एक मुश्त कर देती है। अब बात यह है कि वर्तमान राज्य सरकार जो कर रही है वो सही है गलत है। वित्तीय ढांचे के अनुरूप पूरी व्यय की राशि आज तक की हुई है और ये के डिपॉजिट भी है, यह भी वित्तीय ढांचे के अनुरूप है। उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से एक पक्ष में बोलेगा एक विपक्ष में बोलेगा तो वह विवाद तो हो सकता है, पर मुझे इस व्यवस्था में कहीं पर भी नियम विरुद्ध कोई कार्य किए हैं या इससे बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति हो रही है या कर्ज में डूब रही है सरकार, ये मुझे नहीं लगता। राज्य की अपनी वित्तीय व्यवस्था है, उसके अंतर्गत ही उसे कर्ज मिल रहा है। इस प्रकार से कोरोना के बाद और आर्थिक स्थिति जिस हिसाब से खराब होती चली जा रही है हर राज्यों की, उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छा सक्षम है। मेरे ख्याल से ये के डिपॉजिट लेके सरकार अपने आर्थिक स्थिति मजबूत करके आखिर वह राशि वापस करेगी ही। तो मैं मानता हूं कि ये सकारात्मक कदम है। अभी अल्पकाल में जो संकट आए हैं उससे उबरने के लिए व्यवस्था उचित प्रतीत होती है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं मानता कि सरकार दिवालिया हो गई। हाँ, बहुत ज्यादा आलोचना करना है तो ये कह सकते हैं भाई कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।